उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। ये वर्ष यीशु के विषय मुख हैं। यीशु के नासरत लौट आने के पश्चात हम उसके सेवा कार्य की ओर अग्रसर हैं। इन लगभग 28 से 29 वर्षों का कोई विवरण नहीं है। अपोक्रिफा की पुस्तकों में यीशु के बाल्यकाल का उल्लेख है, जैसे कि चिड़ियों के टूटे पंखों को स्वस्थ करना तथा अन्य रोचक कहानियां। जहां धर्मशास्त्र मूक हो, वहां हमें भी मूक रहना चाहिए। परमेश्वर ने उचित जाना कि यीशु के जीवन के उस काल को अज्ञात ही रहने दे। एक सुसमाचार उसका किशोरावस्था का मात्र इतना ही उल्लेख करता है कि वह 12 वर्ष की आयु में एक अद्वैत व्यक्ति रहा था। अब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संपर्क में आते हैं, जो यहूदा के निर्जन प्रदेश में प्रचार करता था। दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, वो कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। ये टिड्डियां स्पष्ट नहीं है कि कीट परिवार में थी या केरब नाम वृक्ष का फल थे। कुछ कहते हैं कि ये केरब की फलियां थी। वे उसे यहोशू की रोटी भी कहते थे। कुछ का कहना है कि इन्हीं को टिड्डियां कहा जाता था। अन्यों का मानना है कि ये कीट परिवार की टिड्डियां थी और जिन्हें वहां स्वादिष्ट भोजन माना जाता था। उनका कहना है कि वे अत्यधिक पोषक भोजन हैं। सबका अपना अपना स्वाद होता है, मैं तो उसे नहीं खा सकता। 5वीं आयत में, तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अपने जीवन में ऐसे फल लाओ जो मन फिराव का प्रमाण हो। कितने जन ऐसे हैं जो मन फिराव का दावा करते हैं, परंतु उसके फल नहीं दर्शाते। उनके मन फिराव का लक्षण दिखाई नहीं देता। मन फिराव का अर्थ है वास्तविक परिवर्तन, और जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चा परिवर्तन न हो तो उसकी सत्यता पर संदेह होना स्वाभाविक है। यूहन्ना फरीसियों और शास्त्रियों को सांप के बच्चों कहता है और चुनौती देता है कि वे मन फिराव के फल तो दर्शाएं कि उनका मन फिराव प्रमाणित हो। ध्यान दीजिए कि सब जन उसके पास पापों के मन फिरा कर आते थे और बपतिस्मा लेते थे। ये लोग भी उसके पास पहुंच गए। उसने उन्हें तुरंत सावधान किया और कहा, मन फिराव के फल तो दिखाओ। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूं जो अपने कार्यों की क्षमा याचना करते हैं, परंतु उनमें परिवर्तन नहीं आता है। एक व्यक्ति ने मुझसे $1000 उधार लिए थे। वह एक दिन आया और क्षमा याचना की, परंतु उसने एक सिक्का भी नहीं लौटाया। मुझे आत्मा में यूहन्ना का सा प्रतीत हुआ, आपके मन फिराव के फल तो देखने को मिले, ऐसे फल जो मन फिराव के साथ सुसंगत और अनुकूल हो। 9वीं आयत, और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। यह उनके लिए घमंड का सबसे बड़ा कारण था कि वे इब्राहिम की संतान हैं। उनके विचार में इब्राहिम के संतान होने का अर्थ था कि स्वर्ग का उत्तराधिकार उनका है। यूहन्ना उनसे कहता था कि वे इस पर घमंड न करें। परमेश्वर पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 10वीं आयत, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु दाखलता और उसकी डालियों के विषय में कहता है कि वह शाखा जो फल नहीं लाती काट दी जाती है और मनुष्य उसे एकत्रित करके आग में डाल देता है। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यूहन्ना कहता है, फल लाओ। ध्यान दीजिए कि यीशु जब अपने शिष्यों के साथ जा रहा था तो उसे भूख लगी और वह अंजीर के वृक्ष के पास आया, परंतु उसमें फल नहीं थे। उसने उसे श्राप दिया। दूसरे दिन जब वे वहां से जैतून पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो शिष्यों ने देखा कि वह वृक्ष वास्तव में सूख गया था। उन्होंने तुरंत यीशु का ध्यान उस ओर आकर्षित कराया। अंजीर का वृक्ष इस्राएल फल लाने के लिए कहा गया है। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। उसने ये इस्राएल के लिए कहा था। जो वृक्ष फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। प्रेरित पौलुस
रोमियो के 11वें अध्याय में कहता है कि परमेश्वर ने शाखाओं को काटा कि उनके स्थान पर जंगली शाखाओं की कलम लगाई जाए, अर्थात अन्य जातियों को अवसर दिया जाए कि परमेश्वर की आशीषों का लाभ उठाए। इस प्रकार इज़राइल राष्ट्र अपने परित्याग के कारण त्याग दिया गया। उसने उन्हें अवसर प्रदान किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस कारण सुसमाचार अन्य जातियों को भी यहूदियों के बराबर माप में प्रदान किया गया। अब यहूदी हो या अन्य जाति, सबके लिए एक ही मार्ग है और वह है मसीह यीशु। यूहन्ना ने आगे कहा, मैं तो पानी से तुम्हें पन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। यीशु के अग्रगामी यूहन्ना ने स्वयं की गवाही नहीं देते हुए अपने पीछे आ रहे मसीह यीशु की गवाही दी कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना का प्रमुख कार्य था कि वह मनुष्य के हृदय को मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार करे। यूहन्ना के सुसमाचार वृत्तांत में हम यूहन्ना के कार्य का सविस्तार अध्ययन करेंगे। यूहन्ना ने यीशु के विषय में वर्णन करते हुए 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यह भी कहा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अर्थात वह इस्राएल को फटक कर साफ करेगा और भूसी को उड़ाकर गेहूं को एकत्र करेगा और अपने साथ ले जाएगा, तथा भूसी को अर्थात अनाचारी इस्राएल को आग में झोंक देगा। अभी यूहन्ना यीशु के आगमन हेतु मार्ग तैयार कर ही रहा था कि यीशु आया। 12वीं आयत में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे। ये सच है कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु ने यूहन्ना की आपत्ति को एक और करके एक आदर्श स्थापित किया, जैसा कि पतरस ने अपने प्रथम पत्री में 2 अध्याय में लिखा कि मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया कि हम उस पर आचरण करें। यूहन्ना की आपत्ति का कारण था कि यीशु को न तो पश्चाताप की आवश्यकता है और न ही मन परिवर्तन की, परंतु यीशु को एक आदर्श स्थापित करना था, और वह था आत्मिक अवस्था को भौतिक अवस्था से अधिक महत्व देना। दूसरे शब्दों में, आत्मा का जीवन दैहिक जीवन से श्रेष्ठ समझा जाए, जो वास्तव में परमेश्वर के वचन का संदेश है। इसी कारण सांसारिक मनुष्यों ने उसे मृत्यु देने की कामना की, क्योंकि उनका जीवन सांसारिक लालसाओं से लिप्त था। उन्हें बपतिस्मे की आवश्यकता थी कि वे पुराने जीवन को पानी के नीचे गाड़कर पानी के बाहर नए जीवन में प्रकट हों। यही आदर्श स्थापित करने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया, और ज्यों ही वो पानी से बाहर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अर्थात परमेश्वर ने उसका अभिषेक पवित्र आत्मा से किया और घोषणा की कि यह मेरा पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना के वृत्तांत अनुसार यह गवाही दी है कि उसने सदैव पिता को प्रसन्न करने वाले कार्य किए हैं। अर्थात उसका जीवन एक सिद्ध जीवन था, जो परिपूर्णता का जीवन था। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत में प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तथा करूब पद 8 में घोषणा करते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, जो था और है और रहेगा। और 24 प्राचीन उसके सिंहासन के समक्ष गिरकर उसे प्रणाम करते हैं और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देते कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आपकी सृष्टि करने में परमेश्वर का यही उद्देश्य था। यदि आप कहें कि यह कठिन कार्य है, तो आप उसे परिवर्तित भी तो नहीं कर सकते। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो आपका जीवन संघर्षपूर्ण हो जाएगा, परंतु उसकी अधीनता और समर्पण में आपका जीवन महिमान्वित होगा और परिपूर्ण हो जाएगा।
यदि व्यक्ति यह कह पाए कि वह पिता को प्रसन्न करने के कार्य करता है, तो उसका जीवन सिद्ध हो गया और परमेश्वर गवाही देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। यहाँ हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति का बोध कराया गया है।